अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असद मलिक। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो भी आप दोस्तों के लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा ब्रश टूल। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें आप दोस्तों को ब्रश टूल बताऊंगा। और आप दोस्तों से एक रिक्वेस्ट और भी करता चलूँ कि आप मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, क्योंकि कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो मैं स्टार्ट में नहीं बता सकता और वो फीचर मैं एंड में डिस्कस करता हूं। तो बराए मेहरबानी वीडियो को मिस मत किया करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, मैं यहाँ से फोटोशॉप पे आ चुका हूँ। फोटोशॉप पे आने के बाद मैं यहाँ से एक न्यू फाइल लेता हूँ। न्यू फाइल ली मैंने, यहाँ से मैं क्रिएट करता हूँ। और उसके बाद ये हमारा साइज़ कुछ अजीब सा हो गया, तो सिंपल मैं यहाँ से दोबारा आता हूँ। इसे मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं फाइल पे आता हूँ, न्यू पे आता हूँ और यहाँ से एक न्यू साइज़ लेता हूँ। न्यू साइज़ क्या लूँगा मैं, 1280 × 720। तो यहाँ से मैं क्रिएट करता हूँ। और उसके बाद ये देखें हमारे पास ये साइज़ आ गया। और उसके बाद आज के इसमें जो मैंने आप दोस्तों को बताया था कि हम आज ब्रश टूल पढ़ेंगे, तो सिंपल मैं यहाँ से ब्रश टूल पे आता हूँ। और ब्रश टूल पे आने के बाद ये देखें, ये हमारा ब्रश टूल है। ये बिल्कुल साइज़ बिल्कुल छोटा सा इसका साइज़ है। तो सिंपल मैं यहाँ से इसका साइज़ बढ़ाता हूँ। फर्ज करें तो चलो मैं यहाँ से 60 पे रख लेता हूँ, उसका साइज़ कुछ बड़ा हो गया। और उसके बाद फ़िलहाल ये मेरे पास येलो कलर है, तो ये मैं ब्रश करके आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। ये देखें लाइट सा कलर है, हमें शो हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि कोई और कलर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से ब्लू कलर लेता हूँ, ओके करता हूँ। और उसके बाद आप दोस्तों को इसका कलर दिखा देता हूँ। ये फिर भी लाइट सा, मतलब कि मध्यम सा कलर है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये हार्ड कलर हो, तो सिंपल मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें मुख्तलिफ ब्रश होंगे, ये देखें। उसके बाद यहाँ से मैं सबको एक्सपेंड कर देता हूँ। और एक्सपेंड कर लेने के बाद आप दोस्तों को इसकी टोटल स्पेसिफिकेशंस भी बता देता हूँ और इनका इस्तेमाल भी बता दूँगा कि कैसे हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखें मैं मुख्तलिफ ब्रश यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ पे उनकी हार्डनेस भी शो हो रही है, यहाँ पे साइज़ शो हो रहा है। हार्डनेस का मतलब कि ये जैसे ये हमें थोड़ा लाइट कलर शो हो रहा था, यहाँ पे ये थोड़ा हार्डनेस हो जाएगा, इससे उसकी मोटाई। और ये देखें, अब पता चलता है ये थोड़ा लाइट में था, मध्यम था, ये अब कुछ ज़्यादा बेहतर हो गया। तो इस तरीके से हम इसके साइज़ को और उसकी हार्डनेस को बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा हम मुख्तलिफ टूल्स को यूज़ कर सकते हैं ब्रश टूल में सबसे ये हमारा राइट था। राइट क्लिक पे आने के बाद आपने सिंपल यहाँ से राइट क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपने ब्रश टिप भी कर लेना है। ब्रश टिप की मदद से आप दोस्तों को इसका नंबर भी पता चल जाएगा और इसका इस्तेमाल का ये देखें, ये टिप हमें शो हो रही है कि आप इस तरीके से ये टूल काम करेगा। तो सिंपल मैं आप दोस्तों को बताने का मकसद ये है कि ब्रश टूल को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ से Ctrl+Z से बैक करता हूँ सारा कुछ। तो सिंपल मैं यहाँ से एक न्यू लेयर लेता हूँ। न्यू लेयर लेने के बाद फर्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर हम चाहते हैं कि हम जो कलर देना चाहते हैं वो एक लाइन में एक वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से हॉरिजॉन्टल अगर हम लेना चाहते हैं, तो सिंपली मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा। शिफ्ट प्रेस करने के बाद तो ये देखें, चाहे मैं ऊपर करूँ नीचे करूँ, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर मैं वर्टिकल लाइन लेना चाहता तो सिंपल मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा। शिफ्ट प्रेस करने के बाद लेफ़्ट की और नीचे आ जाऊँगा, ये देखें। तो जैसे मैं नीचे आऊँगा तो हमें इस तरह की लाइन शो हो जाएगी। इसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ, शिफ्ट प्रेस करता हूँ, तो आप दोस्त देख सकते हैं किस तरीके से हमारी सीधी लाइन आ चुकी है। इसके अलावा मैं Ctrl+Z से इसे बैक करता हूँ। बैक करने के बाद ये हमारे पास एक जो सर्कल शो हो रहा है, हम कैसे अपने कीबोर्ड की मदद से इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। वो स्क्वायर ब्रैकेट, लेफ़्ट ब्रैकेट से हम साइज़ छोटा करेंगे और राइट ब्रैकेट से हम साइज़ बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा आल्ट राइट की, ये देखें, हम इससे इसकी हार्डनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे मज़ीद मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ। सिंपल मैं यहाँ से आया, ये मैंने रेड प्रेस किया और उसके बाद आल्ट प्रेस किया, तो ये देखें हम उसकी हार्डनेस को कम कर सकते हैं और यहाँ से मैं उसकी हार्डनेस को बढ़ा सकता हूँ। इसके अलावा इस तरीके से अगर ओपेसिटी में आता हूँ तो इस तरीके से हम उसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। और अगर मैं इनसाइड करूँगा तो इसका साइज़ मैं कम कर सकता हूँ। इस तरीके से हम अपना कोई भी हिस्से को सिलेक्ट करके उसकी ओपेसिटी को, उसकी हार्डनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप राइट क्लिक करके यहाँ से उसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से या उसकी हार्डनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रश टूल में हम और क्या इस्तेमाल करते हैं, अक्सर हमें ये देखने को मिलता है कि
मैं कंट्रोल Z की मदद से इन्हें बैक करता हूँ और उसके बाद आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। ये मेरा ब्रश टूल है, ब्रश टूल की मदद से ये देखें, ये हमारे पास सर्कल शो हो रहा है। ये क्यों शो हो रहा है? सिंपल, क्योंकि मैंने इसका साइज़ बहुत छोटा रखा हुआ है। तो सिंपल मैं यहाँ से इसका साइज़ बड़ा करता हूँ, साइज़ मैं बढ़ा देता हूँ 60 तक आई थिंक। हाँ अब ठीक है, 60 तक मैंने साइज़ किया। कंट्रोल पर Z से इसे बैक करता हूँ। बैक करने के बाद ये हमारा साइज़ तो वही रहेगा। अक्सर ये हमारा सर्कल शो हो रहा है, ठीक है। बाज़ औक़ात हमें सिर्फ ये प्लस का साइन शो होता है मगर उसकी मोटाई उतनी ही होती है। तो ये क्यों होता है? अक्सर दोस्तों ने कैप्स लॉक ऑन किया होता है, तो उस हवाले से ये हमें इस तरीके से शो होता है। अगर आप कैप्स लॉक ऑफ करते हैं तो ये देखें हमें इस तरह का सर्कल दोबारा से शो हो जाएगा। इसके अलावा आप दोस्तों को साथ ही साथ और भी बताता चलूँ कि शिफ्ट की और आल्ट की मदद से हम और कौन कौन से वर्क परफॉर्म कर सकते हैं ब्रश टूल में। कंट्रोल पर Z से बैक करता हूँ। बैक करने के बाद सिंपल, जैसा कि फ़र्ज़ करें मैं अगर कोई डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ तो शिफ्ट से, ये मैंने शिफ्ट प्रेस किया, उसके बाद मैं यहाँ से आ गया, शिफ्ट प्रेस किया तो ये देखें हमारी लाइन क्लियर हो गई। एक तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी और उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, अपने मुतलका जगह पे जाके आपने शिफ्ट प्रेस करके लेफ़्ट की प्रेस करनी है, तो ये हमें उस तरह की एक शेप दे देगा। ये देखें, हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्टाइल और कोई भी फ़ोटो वगैरह को सेलेक्ट कर सकते हैं और अच्छे तरीके से उसकी इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा और मैं आप दोस्तों को क्या बताने जा रहा था, वो ये कि यहाँ से हम अपने ब्रश को ले सकते हैं, मुख्तलिफ ब्रशेस को। और ब्रशेस को लेने का मकसद क्या है हमारा, मैं कंट्रोल पर Z की मदद से आप दोस्तों को दोबारा दिखा देता हूँ। एक दफ़ा राइट क्लिक आता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुख्तलिफ ब्रश हमें शो हो रहे हैं। ब्रश शो होने के बाद कुछ ब्रश मैं आप दोस्तों को इस्तेमाल करके भी दिखाता हूँ कि हम उन्हें किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं और उनका प्रीव्यू कैसा होता है। हाँ जी, आई थिंक मैं यहाँ से ये लेता हूँ और उसके बाद आप दोस्तों को इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। फ़िलहाल मैं उसका साइज़ बढ़ा लेता हूँ कुछ थोड़ा सा, बहुत अजीब सा में शो हो रहा है ना। तो कंट्रोल पर Z से मैं कोई और कलर लेता हूँ। आई थिंक चलो मैं ये ले लेता हूँ फ़िलहाल। तो इसका साइज़ मैं बड़ा कर देता हूँ 340। फिल नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? तो हाँ, आई थिंक ये नीचे वाइट कलर दिया हुआ है तो इसलिए ये हमें कलर नहीं शो कर रहा। तो मैं नीचे जो वाइट कलर है इसको मैं फ़िलहाल रेड कलर करता हूँ। रेड कलर करने के बाद से ओके करता हूँ और यहाँ पे दोबारा मैं देखता हूँ ये फिर भी नहीं कर रहा, तो राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से मैं कोई और चूज़ करता हूँ जो हमारे लिए बेस्ट हो। क्या बेस्ट होगा? 306। हाँ ये बेस्ट है हमारे लिए। ये देखें, ये हमारे पास ये लीव्स हैं, मतलब के पत्ते। तो यहाँ से मैं अब इन्हें ग्रीन कलर देता हूँ। ग्रीन कलर देने के बाद इसका फ़ायदा एक और भी मैं आप दोस्तों को साथ ही साथ बताता चलूँ कि ये फ्रंट और बैक दोनों कलर देगा। ये जो हमारे ब्लू था तो इसने यहाँ पे ब्लू भी दिया और साथ ही साथ डार्क रेड कलर भी दिया। तो सिंपल मैं यहाँ से दोबारा ग्रीन पे आता हूँ। ग्रीन पे आने के बाद यहाँ से मैं एक डार्क कलर रेड ग्रीन देता हूँ और ओके करता हूँ और उसके बाद आप दोस्तों को इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। सिंपल मैं यहाँ से इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा करता हूँ, 500 पे रखता हूँ और उसके बाद अब आप दोस्त देख सकते हैं कि हम किस तरीके से अपने लीव्स को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से आप अपने कोई भी ग्राफिक या फ़ोटो वगैरह एडिट करते हैं, बनाते हैं, तो आप इस तरीके से अपने ब्रश टूल की मदद से इजीली आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, उसमें एक न्यू फीचर ऐड कर सकते हैं, नई नई तब्दीलियाँ ला सकते हैं। तो ये है ब्रश टूल। इसके अलावा यहाँ पे ये देखें ब्रश टूल का साइज़ दिया हुआ है, यहाँ से अब हाँ ब्रश दिए हुए हैं। इसके अलावा ये हमारे कलर दिए हुए हैं फ्रंट बैक एंड। इसके अलावा यहाँ पे ये देखें डार्क, ड्राई, लाइट, बोल्ड, तो ये मुख्तलिफ जो हमें शो कर रहे हैं ये हमारे मैं सिंपल आके फिर आप दोस्तों को इसका बता देता हूँ। फर्ज करें कि मैं दोबारा ब्रश टूल पे आने के बाद मैं इसे कैंसिल कर लेता हूँ। कैंसिल कर लेने के बाद मैं सिंपल ब्रशेस पे आ जाता हूँ। ये हमारा फर्ज करें ये सिंपल ब्रश है, यहाँ से मैं इसका साइज़ छोटा करता हूँ। ये देखें ये हमारा साइज़ हो गया। उसके बाद ये मैं कोई कलर यहाँ से लिख देता हूँ, ये मेरा कलर है, ठीक है। क्या हुआ? सॉरी, ये हमारा ब्रश टूल
तो यहाँ से मैं इसका ब्रश का साइज़ चेक कर लेता हूँ। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ से ये सेट करता हूँ, तो ये देखें ये मेरे पास एक ब्रश है। इसके अलावा यहाँ पे मूड है, यहाँ पे उसकी क्वालिटी है, डिज़ोल्व, ये वो इस तरह के मज़ीद कुछ अजीब से फ़ीचर हैं, अजीब से फ़िल्टर हैं, अजीब से मूड हैं इसमें। तो मैं साथ साथ वो भी आप दोस्तों को बताऊँगा। तो सिंपल मैं यहाँ से सबसे पहले इसका साइज़ छोटा कर लेता हूँ। हाँ, अब ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिज़ोल्व मोड रखा, तो ये देखें। अब मैं यहाँ से स्पेस और इसे जूम करके आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। ये देखें, ये डिज़ोल्व, ये नॉर्मल क्वालिटी में था, ये हमारा डिज़ोल्व में था मोड में। इसके अलावा मैं आप दोस्तों को और भी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा डार्कन में भी दिखा दूँगा। तो ये देखें, अब इसमें और इसमें तीनों में आप दोस्तों को फ़र्क नज़र आएगा। इसके अलावा और भी आप दोस्तों को बताता चलूँ, वो मैं कैसे आपको बताऊँगा। फ़र्ज़ किया कि ये मेरे पास डिज़ोल्व कलर था, इसके अलावा मैं यहाँ से कोई और कलर लेता हूँ। फ़िलहाल लेट्स से ब्लू ले लेता हूँ, और ब्लू और यहाँ से मैं आप दोस्तों को, ये हमारा डार्कन कलर था, सॉरी मैं रेड कलर दे देता हूँ, ओके करता हूँ। और उसके बाद ये देखें, ये हमारा डार्कन कलर है। तो यहाँ से अब आप दोस्तों को सिंपली मैं बता देता हूँ। ये देखें, ये डिज़ोल्व कलर था, ये हमारा नॉर्मल था, और ये भी हमारा डार्क कलर था। इसके अलावा यहाँ पे और भी मुख्तलिफ फ़ीचर हैं, सॉफ्टली हार्डलाइट, विविड, लीनियर, स्क्रीन कलर। इसके अलावा यहाँ पे बिहाइंड भी है। बिहाइंड का मतलब क्या है? बिहाइंड पे अगर मैं फ़र्ज़ कह रहे हैं कि यहाँ पे ब्लू कलर देता हूँ, तो ये सिर्फ बिहाइंड पे ही कलर करेगा, फ्रंट पे नहीं करेगा। वो कैसे? आल्ट, ये मैं इसे थोड़ा बैक कर देता हूँ। ये देखें, ये बिहाइंड पे करेगा, फ्रंट एंड पे नहीं करेगा, क्योंकि फ्रंट पे तो हमने कलर किया हुआ है। इस तरीके से हम ब्रश टूल की मदद से मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए हम ब्रश टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं, और इजीली तरीके से ब्रश को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे उसकी ओपेसिटी भी दी हुई है। ये देखें, ये उसकी ओपेसिटी है, ये ब्लू कलर था, कि उसकी ओपेसिटी कम करने से इस तरह हो गई। अगर उसकी ओपेसिटी मैं 16 से बढ़ाकर 60 पे लेके आता हूँ, अब आप देख सकते हैं इसकी ओपेसिटी इस तरीके से हो गई। अगर मैं 100 पे दोबारा रखता हूँ, तो इसकी ओपेसिटी उसी तरीके से ओरिजिनल आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे उसका फ़्लो है, ये फ़्लो मैं कम करूँ ज़्यादा करूँ, इसका भी ये एक तरीक़ाकार है। मतलब कि यहाँ से उसकी जो स्मूथनेस है या हार्डनेस है, वो कम या ज़्यादा हम फ़्लो के ज़रिए कर सकते हैं। फ़िलहाल इसे मैं 100 पे रखता हूँ। और ये दोस्तों, ये था हमारा ब्रश टूल, जिसकी मदद से हम अपने फ़ोटो वगैरह को कलर कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप दोस्तों को और भी बताता चलूँ, साथ ही साथ अगर हम कोई सिलेक्शन टूल में से कोई भी सिलेक्शन लेते हैं, फर्स्ट रेक्टेंगुलर मार्की टूल, और अगर हम इसे फिल करना चाहते हैं, तो हम ब्रश टूल की मदद से सिंपल यहाँ पे आके हम यहाँ से फिल कर सकते हैं। वो तो बकेट टूल की मदद से करेंगे, लेकिन ब्रश टूल जो मैंने आप दोस्तों को बताया, हम इस तरीके से अपने ब्रश टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस, उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को मेरी आज की ये वीडियो लाजमी पसंद आएगी। अगर आप दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आई है, तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और साथ ही दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।